सोचिए, एक सीधा साधा सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऐसा घर किराए पे लेता है जहां पहले से ही कोई रह रहा हो, और वो कोई आम किराएदार नहीं, बल्कि 200 साल पुरानी एक चुड़ैल है। तो चलिए प्यार, हॉरर और स्टार्टअप्स की इस बिल्कुल ही अनोखी कहानी में गोता लगाते हैं। देखिए, ज्यादातर भूतों की कहानियां कैसे शुरू होती हैं? किसी चीख से, है ना? पर ये शुरू होती है पिज़्ज़ा से। सोचिए जरा, एक चुड़ैल अपने नए रूममेट को डराने के बजाय उससे पूछ रही है, एक्स्ट्रा चीज वाला पिज़्ज़ा खाओगे? कमाल है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। नाम है विक्की, पेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर तब होता था जब उसके कोड में कोई बग मिल जाए। पर बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक बग नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा कह सकते हैं सुपरनैचुरल फीचर आने वाला था। तो यहां पर देखिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है हमारा विकी, जो दिन रात बस अपनी स्क्रीन और लॉजिक में घुसा रहता है, और दूसरी तरफ रेशमा, जिसकी दुनिया ही जादू, शरारतों और दीवारों के आर पार जाने से चलती है। और सच कहूं तो इसी अजीबो-गरीब कॉम्बिनेशन में ही तो असली मजा है। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जब विक्की की नॉर्मल बोरिंग दुनिया यूं समझिए 360 डिग्री घूम जाती है। और वजह, एक लड़की। पर यह कोई आम लड़की नहीं है। ये वो है जो दरवाजे और सीढ़ियों को बेकार की चीज समझती है। और हाँ, एक छोटी सी और बात, उसके पैर थोड़े से उल्टे हैं। तो अगली सुबह जब विक्की की आंख खुलती है तो सब कुछ बदला बदला सा है। घर एकदम चकाचक साफ है, किचन से बढ़िया नाश्ते की खुशबू आ रही है, और तभी कल रात वाली वो पिज़्ज़ा लेडी रेशमा दीवार से ऐसे बाहर आती है जैसे कोई पर्दे से निकल रहा हो। और उसके चेहरे पर एक मुस्कान है और एक बहुत ही हैरान करने वाला प्रपोजल भी। हाँ, तो रेशमा कोई घुमा फिराकर बात नहीं करती, वो सीधे पॉइंट पर आती है। उसे शादी करनी है। किससे? विकी से। कोई डेटिंग वेटिंग नहीं, कोई लंबा इंतजार नहीं, सीधा शादी। पर वो ये भी मानती है कि हाँ, उनके रिश्ते के बीच एक जरा सी छोटी सी अड़चन है। और वो छोटी सी अड़चन है उम्र का फासला। कितना? बस कोई 200 साल का। लेकिन रेशमा के हिसाब से ये कोई डील ब्रेकर नहीं है। अरे वो तो आजकल के बॉलीवुड कपल्स का एग्जाम्पल देती है। कहती है, जब दिल जवान हो तो उम्र तो बस एक नंबर है, फिर चाहे वो नंबर 200 ही क्यों ना हो। अब विक्की बेचारा फंस गया है। एक तरफ शायद उसकी जिंदगी का प्यार है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सुपरनैचुरल मुसीबत। करे तो क्या करे? तो विक्की क्या करता है? वही जो हम सब करते हैं, अपने एक्सपर्ट दोस्त को फोन घुमाता है। पप्पू, जो खुद को भूतों का सबसे बड़ा शिकारी मानता है, आता है पूरी तैयारी के साथ, एक गंगा जल की बोतल लेकर। पर रेशमा उसे 2 मिनट में बता देती है कि ये नल का पानी है, और धमकी देती है कि उसकी गर्दन पेचकस की तरह घुमा देगी। और पप्पू का एक्सपर्ट ओपिनियन, भाई इससे तो शादी कर ले। बात यहीं खत्म नहीं होती। अब सीन में एंट्री होती है मकान मालिक की, और वो भी एक असली तांत्रिक के साथ। लेकिन यहां कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। विकी देखता है कि रेशमा को उस तांत्रिक के धुएं से एलर्जी हो रही है, और वो उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है। बस यही वो पल था जब विकी ने अपना साइड चुन लिया था। तो अब जब विक्की ने अपनी इस नई अजीब सी जिंदगी को अपना ही लिया है, तो उसके दिमाग में एक टिपिकल स्टार्टअप वाला आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना रेशमा की इन कमाल की शक्तियों को एक बिजनेस में बदला जाए। और बस यहीं से जन्म होता है रेशमा एंड विक्की डिटेक्टिव एजेंसी का। उनका यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट, एक ऐसी जासूस जो सच का पता लगाने के लिए दीवारों के आर पार जा सकती है। अब बताइए, है ना ये किसी भी नॉर्मल स्टार्टअप से ज्यादा दिलचस्प? हाँ, पर एक इंसान और एक चुड़ैल का साथ रहना मतलब कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। जैसे कि डेट नाइट पर विक्की को खाली कुर्सी से बातें करनी पड़ती हैं। रेशमा की डाइट, उसमें पुराने बरगद के पेड़ की ताज़ा हवा शामिल है। और तो और इस बात पर भी समझौता करना पड़ता है कि लोगों को सिर्फ वीकेंड पर ही डराया जाएगा। लेकिन सुनिए, उनका असली टेस्ट ना तो कोई दुश्मन भूत था, न ही कोई मुश्किल केस। उनकी जिंदगी में असली हॉरर तब आया जब बिन बुलाए मेहमान आ गए। और वो मेहमान कौन थे? रिश्तेदार। तो अचानक से विक्की की माँ और बुआ घर पर टपक पड़ते हैं, और फिर जो होता है वो तो बस पूछिए मत। माँ सोफे पे बैठती हैं तो उन्हें लगता है जैसे बादलों पर बैठी हों। असल में वो रेशमा की गोद होती है। बुआ किचन में एक ब्लूटूथ केटली देखकर डर जाती हैं, जो असल में रेशमा का जादू था। धीरे धीरे सिचुएशन हाथ से निकलने लगती है।
और क्लाइमैक्स तब आता है जब विक्की की मां किसी और लड़की की तारीफ शुरू कर देती है। बस रेशमा का सब्र का बांध टूट जाता है। वो दीवार पर केचप से एक सीधा साधा मैसेज लिख देती है, विक्की सिर्फ मेरा है। और ये मैसेज परिवार के लिए आखिरी चेतावनी साबित होता है। तो परिवार के डर कर भाग जाने के बाद विक्की और रेशमा के रिश्ते में एक नया मोड़ आता है। अब उनका रास्ता बिल्कुल साफ है। तो चलिए देखते हैं कि ये अनोखी लव स्टोरी अपने सबसे खूबसूरत पड़ाव पर कैसे पहुंचती है। उनका सफर भी बिल्कुल मॉडर्न है। वो एक घोस्ट फाइंडर ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। फिर जैसे हर रिश्ते में होता है, मीट द पेरेंट्स वाला सीन आता है। बस यहाँ पेरेंट्स की जगह रेशमा के भूतिया रिश्तेदार होते हैं। और इन सब अनोखे अनुभवों से गुजरते हुए उनका रिश्ता आखिरकार सगाई तक पहुंच ही जाता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आखिर में विकी सिर्फ रेशमा को नहीं, बल्कि उसकी पूरी की पूरी सुपरनैचुरल दुनिया को अपना लेता है। वो उसे एक पुराने से खंडहर में प्रपोज करता है और उनकी सगाई में मेहमान कौन होते हैं? जाहिर है, बाकी सारे भूत। तो ये कहानी हमें एक बड़े ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के स्टार्टअप और गिग इकोनॉमी वाली दुनिया में, जहां हर कोई एक यूनिक पार्टनरशिप की तलाश में है, क्या एक इंसान और एक चुड़ैल की जोड़ी अब तक की सबसे अनोखी और सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है?